Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this video, we are going to explain the chapter number 1 for class 4 English. So all the student of class 4, आप सब अपनी अपनी books open करेंगे अपने अपने घरों में, ठीक है? Class 4 English. The first chapter in the first term which we are having is Pippi Longstocking. Pippi Longstocking. Pippi is the name of the character. यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है उसका नाम है पिपी, ठीक है. स्टॉकिंग्स, लॉन्ग स्टॉकिंग्स कहते हैं हम, जो लंबे सॉक्स होते हैं उनको हम कहते हैं, या जुराबे जो होती हैं उनको कहते हैं. फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक ऑफ वर्ड्स टू नो. वर्ड्स टू नो देख लेते हैं. ब्रेडेड मीन्स प्लेटेड, जैसे कि चोटी बनी हुई होती है बालों की, उसको ब्रेडेड या प्लेट कहते हैं. कैनिबल समवन हु ईट्स अदर पीपल. कैनिबल ऐसे लोगों को कहते हैं या ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूसरे इंसानों को खाता हो. करेज, ब्रेवरी, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, बहादुरी को कहते हैं. फ्रैकल, स्मॉल पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन स्किन, ऑफन मेड डार्कर बाय द सन, जो कि मतलब सन की वजह से आपके स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं डार्क कलर के, उसको फ्रैकल्स कहते हैं. रिमार्केबल, समवन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग मीन्स तारीफ़ के काबिल या नुमाया. साइड वॉक, अ पेव्ड पाथवे एट द साइड ऑफ द रोड. पेव पाथवे का मतलब होता है जैसे सड़क के किनारे जो जगह होती है चलने के लिए, जिसे हम उर्दू में फुटपाथ भी कहते हैं. स्टॉकिंग, वेरी लॉन्ग सॉक्स, बहुत लंबे सॉक्स को स्टॉकिंग्स कहते हैं. व्हेन पिपी एंटर्ड विला वेलेक्यूला फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पिपी विला वेलेक्यूला में एंटर हुई, पहली दफ़ा दाखिल हुई, इट वॉज लवली समर इवनिंग, तो शाम, गर्मियों की एक अच्छी प्यारी शाम थी, खूबसूरत शाम थी. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर टॉमी एंड अनीका वर नॉट एट होम. उनके जो चिल्ड्रन थे नेक्स्ट डोर, यानी कि जो पड़ोस में बच्चे रहते थे, टॉमी एंड अनीका, वो उस वक्त घर पे नहीं थे. दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर. वो अपनी ग्रैंड मदर के घर गए हुए थे फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए. एंड सो दे हैड नो आइडिया एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर. तो उन लोग को ये पता नहीं था कि उनके पड़ोस में कोई नया बंदा रहने आया है, कोई नए लोग रहने आए हैं, जैसे पिपी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर डे केम होम अगेन, दे स्टूड बाय द गेट. फिर जब वो पहले दिन वापस आए अपने घर, तो वो अपने दरवाजे पे खड़े हुए थे. लुकिंग आउट, बाहर देख रहे थे. ऑन टू द स्ट्रीट, गली में बाहर देख रहे थे. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर. उनको आइडिया नहीं था या उनको पता नहीं था कि उनके लिए उनका प्लेमेट एक कोई करीब में आया हुआ, यानी उनका कोई दोस्त खेलने के लिए करीब में आया हुआ है. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग व्हाट दे शुड डू. वो वहाँ पे खड़े हुए ये सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए. एंड वंडरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन. और ये मतलब कुछ एक्साइटिंग होता है, कोई किसी अच्छी चीज़ का वो वेट कर रहे थे कि क्या करना है उन्हें, बाहर खेलना है, क्या करना है. और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, और या फिर उनका दिन हमेशा की तरह बोर गुजरेगा. वैन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग टू प्ले. जब उनको कुछ समझ में नहीं आया खेलने के लिए. एंड जस्ट दैन द गेट ऑफ विला वेलेक्यूला ओपन. तो फिर जब वो अभी सोच ही रहे थे, तो तभी जो है विला वेलेक्यूला का दरवाज़ा खुला. एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक लड़की जो है बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, यानी कि वो बहुत ही अलग थी, नुमाया लड़की नज़र आ रही थी. टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन, यानी टॉमी और अनीका ने अभी तक देखी हुई जितने भी बच्चे थे या लड़कियां थी, उसमें ये सबसे अलग थी या नुमाया थी. शी वॉज मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग. वो कौन थी? उनका नाम था मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक. वो रोज़ाना मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह की चहलकदमी के लिए निकला करती थी. दिस इज़ द वे शी लुक. वो इस तरह की कुछ नज़र आती थी. ये इनकी पिक्चर बनी हुई है मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग की. हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट. उनके बाल जो थे वो एक कैरेट, गाजर के रंग के थे. वो ब्रेडेड इन टू टाइट ब्रेड्स. वो दो चोटी में बंधे होते थे. डेट स्टक स्ट्रेट आउट, जो कि बाहर की तरफ निकली होती थी. हर नोज़ वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो. उनकी जो नोज़ थी वो एक छोटे से आलू की तरह थी. एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रैकल्स, और डॉट पड़े हुए थे उस पर, जगह जगह निशान थे, फ्रैकल्स पड़े हुए थे. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज़ वॉज वेरी वाइड वन. और उसकी नोज़ के नीचे जो उनका माउथ था वो काफ़ी बड़ा था, या उनका होंठ वगैरह जो थे वो काफ़ी बड़े थे. विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और उनके स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ थे, मजबूत सफ़ेद दांत थे. हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल. उनका ड्रेस भी काफ़ी अनयूजुअल था, यानी काफ़ी अलग मुख्तलिफ़ किस्म का था. पिपी हैड मेड इट हर सेल्फ, और पिपी ने ये ड्रेस खुद बनाया था. शी हैड मेड इट टू बी ब्लू, और वो ब्लू कलर का था. बट देयर वॉज नॉट क्वाइट इन अ ब्लू क्लोथ, और
वैसे तो ब्लू कलर का था, लेकिन शायद उनके पास मुकम्मल तौर पे ब्लू क्लॉथ नहीं होगा. सो पिपी हैड स्यूड लिटिल रेड पीसेस ऑन इट हियर एंड देयर. तो उन्होंने वो कहीं कहीं जो थे वो रेड पीसेस भी सीव किए हुए थे, सिए हुए थे इधर उधर. ये देख सकते हैं आप, रेड कलर के हेयर हैं, ब्रेडेड हैं दो चोटी में, उनकी नोज़ पोटैटो जैसी है, फ्रैकल्स हैं, ब्लू कलर की ड्रेस है लेकिन उस पर रेड पैचेस लगाए हुए हैं इन्होंने. ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स. और अपनी दोनों टांगों में थिन लेग्स, पतली पतली टांगें थी उनकी, जिस पे वो लॉन्ग स्टॉकिंग, लंबे सॉक्स पहनती थी. और वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक. एक ब्राउन था और अदर ब्लैक था. शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़. ब्लैक शूज़ भी पहने हुए इन्होंने, ये रे. दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट. और वो उनके पैरों से बड़े थे, यानी दुगना बड़े थे. जितने उनके पैर थे उसके डबल साइज़ के वो उसके शूज़ थे. अच्छा. हर फादर हैड बॉट दीज शूज़. उनके फादर ने उनको ये शूज़ ख़रीद के दिए थे इन साउथ अमेरिका में. सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इन टू. ताकि उनके पैर जब बड़े होंगे तो वो ये शूज़ इस्तेमाल तब भी कर सकेंगी. शी लव्ड देम. उनको वो बहुत पसंद थे. शी नेवर वॉन्टेड टू वेयर एनी अदर्स. वो नहीं चाहती थी कोई दूसरा शू पहनना. बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आइज वाइडेस्ट ऑफ ऑल. लेकिन इन सब के बावजूद, यानी वो दिखने में इतनी अनयूजुअल थी, सारी उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई, लेकिन उसके बावजूद टॉमी और अनिका को जो सबसे हैरान कुन बात लगी और उनकी आंखें जो थी वो खुली की खुली रह गई, वो क्या देखकर हुई? दैट अ मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर. एक मंकी था जो कि इस अजीब सी लड़की के कंधों पे बैठा हुआ था. ठीक है, ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक मंकी इनके कंधों पे बैठा हुआ है. इट वॉज अ लिटिल मंकी. छोटा सा मंकी था वो. ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, अ येलो जैकेट एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट. ब्लू पैंट्स पहना हुआ है, ये येलो जैकेट पहना हुआ है और एक वाइट स्ट्रॉ की हैट पहना हुआ है. पिपी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक. पिपी जो थी वो वॉक कर रही थी सड़क के किनारे फुटपाथ पे. एंड द अदर इन द गटर. विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर. यानी कि एक जो पैर उसका ऊपर था और एक पैर वो क्या कहते हैं नीचे की तरफ रख के वॉक कर रही थी. टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर. टॉमी और अनिका उसको देखते रहे जब तक वो उसको दूर तक जाते हुए देख सकते थे. इन अ लिटिल वाइल शी केम बैक. थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गई. एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड. और अब वो उल्टा चल रही थी. जैसे वो सीधा चल के गई थी तो अब वो उल्टा चलती हुई वापस आ रही थी. दैट वॉज बिकॉज शी डिड वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम. क्योंकि वो ये ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उनको मुड़ना ना पड़े घर आने के लिए. व्हेन शी रीच टॉमी एंड अनिका's गेट शी स्टॉप. जब वो टॉमी और अनिका के दरवाजे पे पहुंची तो वो रुकी. द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस. बच्चों ने दोनों ने एक दूसरे को खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा. एट लास्ट टॉमी स्पोक. फिर आखिरकार टॉमी ने बोलना शुरू किया. वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड. टॉमी ने कहा कि तुम उल्टा क्यों चल रही हो. वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड्स सेड पिपी. पिपी ने कहा मैं क्यों उल्टा चल रही हूँ. इज़न्ट दिस अ फ्री कंट्री. क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है. कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू. क्या एक इंसान जैसे चाहता है वो वैसे नहीं चल सकता. लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स दैट वे. मैं तुम्हें बताती हूँ कि इजिप्ट में यानी मिस्र में हर कोई इसी तरीके से उल्टा चलता है. एंड नो बडी थिंक इट्स लीस्ट बट स्ट्रेंज. और कोई इस बात पे हैरान नहीं होता. हाउ डू यू नो आस्क्ड टॉमी. यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू. कहने लगा, टॉमी पूछने लगा आपको कैसे पता, क्या आप तो कभी इजिप्ट नहीं गई होंगी, क्या आप गई हैं इजिप्ट. तो पिपी कहने लगी आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट. मैं इजिप्ट कभी नहीं गई. इंडीड आई हैव. बेशक मैं नहीं गई. दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ. इसके बारे में आप श्योर हो सकते हैं. आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि कह रही मैं इजिप्ट नहीं गई, आप कैसे कह सकते हैं. आई हैव बीन ऑल ओवर वर्ल्ड. मैं दुनिया में हर जगह गई हूँ, घूमी हूँ. एंड बीन मैनी थिंग्स, सीन मैनी थिंग स्ट्रेंजर्स देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड. और लोगों के उल्टा चलने के अलावा मैंने बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी हैं. आई वंडर वॉट यू वुड हैव सेड इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स. मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि अगर मैं अपने हाथों पे चल के आती तो फिर आप क्या कहते. वे दे डू इन फर्देस्ट एशिया. जैसा कि फर्देस्ट एशिया में लोग करते हैं. नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी. टॉमी कहने लगा कि नहीं अब तो आप झूठ बोल रही हैं. पिपी थॉट फॉर अ मोमेंट. पिपी ने एक लम्हे के लिए सोचा. यू आर राइट शी सेड सैडली. और फिर अफसरदा होकर कहने लगी यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. आई एम लाइंग
मैं झूठ कह रही हूँ। ठीक है, ये टॉमी और अनिका है, यहाँ पे दिखाएं, ये अपने वॉल के साथ खड़े हुए हैं और पिपी यहाँ से जा रही थी तो ये इनसे बात कर रहे थे, टॉमी एंड अनिका। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है, टॉमी एंड अनिका आर टॉकिंग। It's a wicked to lie, said Anika, who had at last gathered up enough courage to speak. अच्छा, अनिका फिर अभी तक अनिका खामोश थी, अनिका ने कुछ नहीं बोला था, अब अनिका भी कहने लगी इट्स विकेट टू लाई, यानी कि बहुत ही चालाक बात है ये झूठ बोलना, ये तो बहुत ही मतलब चालाकी वाली बात है झूठ बोलना, जो कि काफ़ी देर से खामोश थी और अब उसने बोलने की हिम्मत करी। यस इट्स वेरी विकेट टू लाई, सेड पिपी। पिपी ने कहा हाँ ये तो बहुत चालाकी है झूठ बोलना। इवन मोर सैडली, और ज़्यादा वो अफसरदा हो गई। बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रुथ। यानी कहने लगी हाउ क्या आप एक छोटा बच्चा हमेशा कैसे सच बोल सकता है, मैं भूल जाती हूँ। व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल एंड माई फादर इज़ द किंग ऑफ कैनिबल आइलैंड एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ। यानी कि वो कहने लगी कि मैं हमेशा सच कैसे बोल सकती हूँ जब मेरी मदर जो है वो एक एंजल हैं और मेरे फादर जो है वो कैनिबल आइलैंड के किंग हैं और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है समंदर में सफ़र करती रही हूँ। देन पिपी स्माइल एंड कंटिन्यू, फिर पिपी हंसने लगी और आगे कहने लगी एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल द ट्रूथ। और मुझे अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ कि कॉन्गो एक जगह है जहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन यानी कोई एक इंसान भी सच नहीं बोलता। दे लाई ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन झूठ बोलते हैं। बिगिन एट 7 in the morning, यानी कि सुबह 7 बजे से उठ के एंड कीप ऑन अंटिल सन डाउन, और जब तक सूरज ग्रूप नहीं हो जाता वो पूरा दिन झूठ बोलते हैं। सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी। और तो अगर मैं भी मतलब इस तरीके से बोलना शुरू कर दूँ झूठ इधर उधर हमेशा, तो यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी, तो तुम्हें मुझसे एक्सक्यूज़ करना चाहिए। एंड टू रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टेड इन कॉन्गो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं ये इसलिए है या मैं झूठ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी कॉन्गो में रह कर आई हूँ, रुक कर आई हूँ। अ लिटिल टू लॉन्ग, थोड़ा ज़्यादा ही रुक कर आई हूँ। वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कांट वी, फिर वो उनसे पूछने लगी कि खैर हम दोस्त बन सकते हैं, क्या हम बन सकते हैं। ओह श्योर सेड टॉमी, टॉमी ने कहा हाँ ज़रूर। एंड रियलाइज सडनली दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, और फिर ये रियलाइज़ करने लगा, उसे एहसास हुआ कि अब जो है उनके दिन बोर नहीं गुजरेंगे, डल नहीं गुजरेंगे, उनको एक प्लेमेट खेलने के लिए दोस्त मिल गया। बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ मी, आस्क पिपी। पिपी ने उससे पूछा कि चलो बाय द वे खैर छोड़ो, तुम मेरे साथ आओगे नाश्ता करने के लिए। वाई नॉट सेड टॉमी, टॉमी ने कहा हाँ क्यों नहीं, कम ऑन लेट्स गो, हाँ चलते हैं। सेड अनिका येस लेट्स, यानी कि अनिका ने भी कहा कि हाँ चलो। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नेल्सन, लेकिन पिपी कहने लगी लेकिन मैं आपको सबसे पहले मिलवाना चाहूँगी मिस्टर नेल्सन से। पिपी ने कहा एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइटली, और वो जो लिटिल मंकी उसके सर पे बैठा हुआ था, वो लिटिल मंकी ने अपनी कैप उतारी, वो जो सर पे पहना हुआ था, एंड बोर्ड पोलाइटली, और झुककर जैसे ग्रीट करते हैं या सलाम करते हैं वैसे करने लगा। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट मिस पिपी के बारे में थी स्टोरी। अबाउट दी ऑथर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अबाउट दी ऑथर, एस्ट्रिड लिंडग्रेन वॉज अ स्वीडिश राइटर। एस्ट्रिड लिंडग्रेन ने लिखी ये स्टोरी, एक सूडान की राइटर थी। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर चिल्ड्रन बुक सीरीज़, वो अपने बच्चों के लिए जो कहानियाँ किताबें लिखती थी उसके लिए बहुत मशहूर थी। द पिपीज़ लॉन्ग स्टॉकिंग स्टोरी आर अबाउट एन अनयूजुअल गर्ल, ये कहानी एक अजीब सी लड़की के बारे में है, अलग सी लड़की के बारे में है। शी इज़ ब्रेव फनी, बहुत ब्रेव बहादुर है, फ़नी मदाइया है, एंड सो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत भी है। दैट शी कैन लिफ्ट अ हॉर्स अप विद वन हैंड, यानी कि इतनी मजबूत है कि वो अपने एक हाथ से एक हॉर्स भी उठा सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पिपीज़ लॉन्ग स्टॉकिंग। होप आपको समझ आया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो। सो अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो चेक कर सकते हैं, दोबारा से वीडियो ईजीली देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास 4।